जी, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक बेचैनी है। बेचैनी इस बात पर है कि ज़ालिमों का साथ हुकूमतें दे रही हैं और मुजरिमों का साथ हुकूमतें दे रही हैं। हुकूमतें होती इसलिए हैं कि जो लोग मज़लूम हैं उनका साथ दें और जो लोग मजबूर हैं उनका साथ दें, और जो लोग भी सोसाइटी में, समाज में जिनके हुकूक छीने जाते हैं, जिन पर जुल्म होता है और जिनका पूरे देश के अंदर ऐसा मालूम होता है कि कोई साथ नहीं है, तो ऐसे मौके पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इंसाफ से काम लें, हक़ से काम लें, मज़लूमों का हक़ दिलाए, उनके साथ में खड़े हो जाए। लेकिन अभी जो गुजरात की हुकूमत ने जिस तरह का फ़ैसला, रेपिस्ट जो हैं, जिन बदनाम है पूरे देश के अंदर ये लोग, ऐसे लोगों के फेवर में फ़ैसला करना और उनको जेल से रिहाई दिलाना, जेल से बाहर आने के बाद गुलदस्तों से उन लोगों को खुशामदीद कहना और उनके हिमायत में असम्बली में मुंतखब होकर जाने वाले खड़े हो जाना और उनकी हिमायत में बात करना और बड़ी शान के साथ इस बात का ऐलान करना, ये कितनी अफसोस की बात है। अब ज़रा सोचिए कि इस तरह के लोग जो हुकूमत में हैं, ये न सिर्फ गुजरात को बदनाम कर रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि गुजरात 2002 से लेकर 2022 तक 20 साल का अरसा बीत रहा है। गुजरात पूरे वर्ल्ड में सुर्खियों में है। सुर्खियों में इन मानों पर है कि गुजरात को जुल्म का मरकज़ बनाया गया है, ऐसा मालूम होता है। तो आज ख़ासकर हमारी बहन बिल्किस बानो, जो बहुत ही मुजरिम भी है, बहुत मज़लूम भी है और जिन पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और ये जुल्म होने का न सिर्फ किसी मीडिया ने कहा बल्कि पूरी दुनिया ने कहा। कोई मीडिया ऐसा बाकी नहीं रहा जिन्होंने हमारी बहन बिल्किस का ज़िक्र ना किया हो। ऐसे मौके पर गुजरात हुकूमत का फ़ैसला, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं, अपील करते हैं कि इस फ़ैसले को वापस लेना चाहिए और जो लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को बदनाम किया है, दस्तूर की नाफरमानी की है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, ऐसे लोगों को दोबारा जेल में भेजने की ज़रूरत है और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि इस फ़ैसले के बाद पूरे वर्ल्ड में इस पर गुफ्तगू हो रही है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अमन और शांति यहाँ पर है, एक धार्मिक प्रधान मुल्क हमारा है, लेकिन हो क्या रहा हमारे मुल्क के अंदर? कोई धर्म का आदमी बाकी यहाँ नहीं है, कोई महिला यहाँ बाकी नहीं है, कोई और किसी भी पक्ष का आदमी यहाँ बाकी नहीं है। हर एक पर जुल्म इस मुल्क के अंदर हो रहा है। हम जुल्म की मज़म्मत करते हैं और जो लोग भी जुल्म किए हुए हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दस्तूर को हमेशा से ऊंचा रखना चाहिए, ऊंचा पकड़ना चाहिए। और हमारे देश के अंदर ख़ास करके गरीब और माइनॉरिटीज़ हैं, गरीब और दलित हैं और दूसरे और भी लोग इस तरह के हैं, उन लोगों के अंदर जो हमने जो आज ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके ख़िलाफ़ गुजरात गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है, उसके ख़िलाफ़ हमने इस तरह का एक प्रोटेस्ट आयोजित किया है। अगर हुकूमत अपने फ़ैसले को वापस नहीं लेगी तो ज़ाहिर बात है कि ये प्रोटेस्ट हमारा बढ़ेगा और न सिर्फ ये बेंगलुरु के हद तक रहेगा बल्कि पूरे कर्नाटक में हर जगह इस तरह के सभाएं होती रहेंगी। आपको एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं है, पार्टी देश की अवाम की सेवा के लिए होती है और जो लोग भी इलेक्ट होकर जाते हैं वो सेवक हैं पूरे मुल्क के। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, आवाज़ को बुलंद करना और जिन लोगों पर भी जुल्म हुआ है उन्हें हक़ दिलाने के लिए ये लोग काम करना चाहिए। हम अपील करते हैं अपोजिशन पार्टियों को भी, अवाम को भी और अलग अलग जो तंजीमें, संगठनाएँ हैं, जमातें हैं, पार्टियाँ हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि हक़ के लिए खड़े होना चाहिए, सच्चाई के लिए खड़े होने चाहिए। This is Aratrika from All India Students Association, Karnataka. We are gathered here today to try and understand what the state of democracy we are in, given that it has been 75 years since the freedom struggle against the British.
Given the rising cases of communal and casteist atrocities across the country, given the rising scale as well as the continual spread, it is high time that we all come together and raise our voices against the injustices that are happening in our country. Yesterday, in a national TV debate, when the Congress spokeswoman was telling about the remission, at that time the youngsters, especially girls and boys, they were clapping. What do you say about this? They were clapping. Yes, they were clapping when she was talking about the remission and asking the BJP spokesperson about it. Yeah. The guys were clapping. They were clapping. What do you want to say about that? So the thing is, we are living in an era of neoliberal Hindutva. Why I say that is because on one hand we are seeing constant slashes in the education sector, in the health sector, in cases of employment there is rising unemployment. There is rampant land grabs all across the country. So on one hand economically we are in a very poor situation, and the situation is degrading with every passing day. That's on one hand, and people are not getting access to proper education, the youth of our country. So given such an ideal bunch of youth who make up a major portion of our country, it is very easy to feed them with communal poison. Now that given the sort of resources, financial resources that the Sangh Parivar has, it has been very easy to sort of feed that poison into the minds of the youngsters of our country. So that clapping that you're talking about is basically an outburst of an indication of that. Okay, today religion is seen of a woman, whether she is a rape victim or not. So religion is important more than a woman today. Okay, here's the thing. What is the message there? Here's the thing, it depends on which part of globe you are from. If you are an Indian, if you are a woman, if you are a Muslim or a Christian or a Dalit, of course your dual degrees of oppression matter. If you are a Muslim woman who is from Bangladesh, say, and you are of course a rape survivor, then of course if you are a Hindu woman who has been a rape survivor from Bangladesh, in that case that identity would of course matter. So it basically depends on which part of the globe you are from and which sort of religious fundamentalism you are suffering from. And patriarchy is of course it's omnipresent. सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। 75 साल हो गए आज़ादी को लेकर, जहां पे प्रधानमंत्री ने बोला है कि नारी की शक्ति के बारे में बोला गया है और उनको सेफ्टी के बारे में बोला गया है। और उसी दिन जो 11 कन्विक्ट थे उनको रिहा कर दिया गया है और वो आके शानदार अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे। और जो बल्किस बानो जो कि एक प्रेग्नेंट औरत की, और वो गवाह है जो उन्होंने अपने बच्चे को और 14 जन अपनी फैमिली को मरते हुए और वो लोग उनको मारते हुए देखने के बावजूद भी ये जो कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया गया है। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ बल्किस बानो के ऊपर नहीं किया गया है, ये एक जुल्म है जो सारी औरतों के ऊपर हो रहा है। ये बिल्किस बानो के बिहाफ में उन सारी औरतों को जो रेप विक्टिम हैं उनको एक हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए इंसाफ दिलाना चाहिए। और आज जो हम लोग ये जमा हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, और उनकी आवाज़ एक सिटीज़न की आवाज़ है कि औरतों को जहाँ पे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया गया है, उसमें जो आज की बेटी है बल्किस बानो, जो आज उसका दर्द है, जो आज वो सिचुएशन से गुजर रही है, अगर अमृत का महोत्सव देना चाहिए तो उसको देना चाहिए, अगर सेलिब्रेशन करना है तो उसका करना चाहिए। और जो 11 कन्विक्ट्स हैं उनको ऐसी कड़ी से सज़ा देनी चाहिए कि जितने भी महिला जो रेप विक्टिम है वो अमृत का महोत्सव बनाए और 75 साल को आज़ादी वो खुशी से मनाए। Life sentence is awarded. See, the cabinet has power under Article 161, which they should not implement in this case because it was rejected by the Supreme Court in Rajiv Gandhi assassin's case. How it is different from that? So it is an illegal decision taken by the government of Gujarat. Supreme Court never said it should be considered. Supreme Court said it should go to a committee. The committee cannot pass such an order and the committee cannot receive them. These are all illegal, unconstitutional, anti-national, inhuman. This is what the RSS and BJP has been doing for the last 3,000 years. Now they are repeating it. So for a couple of years what we are hearing is that it is already an undeclared Hindu Rashtra. If it is so,
Is this a kind of symbol that such a decision has come, and this such a president will continue in Hindu Rashtra? See, legislature becoming fascist, Hindu lobby, not even one MLA, MP or minister in their cabinet. So, but the judiciary and executive is not Hindu Rashtra. It is still democratic Rashtra. It is in the process. So you can't say that it is like a Hitler Raj. That has to take a lot of process. 25 crores Muslims, can they kill like in the Auschwitz how Hitler killed? Is it possible to kill? So it is not an Hindu Rashtra. It's a bullshit. Who said it's a Hindu Rashtra? What is the percentage of vote? 30%. In Karnataka, they are in government not winning in the election. 1,000 crores they spent, purchased the MLAs. It is a purchased government. In Goa, it is a purchased government. In Rajasthan, it's a purchased government. In Maharashtra, it's only a money government. Who said who elected in Maharashtra? Who said Hindu Rashtra? These are all bullshit Rashtra. Sir, common people are under the impression that life sentence means 14 years. That is also symbolic. That is a misnomer. That is wrong. Life means till the death they should be in jail. Bangalore, one Swami Sradananda killed his wife, burying her alive. The court passed an order that he should die in the jail. Which year was this judgment? This judgment was in the year 96. Still he is in jail. And this is one of the atrocious acts. Worse than Nirbhaya. Nirbhaya, they were hanged. This is worse than that. Nirbhaya, one lady was raped by 4. Here one pregnant woman was raped by series of 20 fellows. And they killed her daughter who is aged about 3 years. All her family members, 14 number, were killed. They were burnt alive. And this is the same court which has given clean chit to Modi, who was instrumental for all this rape. He was the chief minister. He failed to protect. And the person who raised their voice is now in jail, Teesta. This is not a Hindu Rashtra. This is a Godi Rashtra. This is not a Hindu Rashtra. This is a fascist Rashtra. Hindu is different from Hindutva. Hindutva Vada is different from Hindu. I am also an Hindu. I am not a rogue like this. Hindutva, I don't accept Hindutva. So Hindu is different from Hindutva. Don't club Hindu and Hindutva together. So what's the solution, sir? Finally. See, finally, I am telling you, final solution. I'll tell you. Last question. Solution, see, they are Sanghis. Brahmana Baniyas, Aryavada, Sanatanavada, Hindutvavada, Brahmanavada, they are targeting, they are in favor. They are targeting M. One M is Marxist, Communist, Maoist, one M. Second M, Krishna missionarist, M, to second M. Third is Macaulayist. Fourth is materialist, Ambedkarism, Periyarism, materialist. Fifth is M is Muslims. So all these classes should come together and fight Brahmana Baniya Rashtra. This is not Hindu Rashtra or Hindutva Rashtra. This is a Brahmana Rashtra, Brahmana corporate Rashtra. Don't club it with Hindu or Hindutva Rashtra. These 5 M should unite and kick them off. That is the solution. तो आज के इस चल रहे प्रोटेस्ट के साथ जो है सहयोग कर्नाटका शामिल हुई है। इसका मकसद ये है कि जो हिंदुस्तान के हालात बन रहे हैं आज के बहुत सालों से, एक तो जो है हाल ही में 2 इंसिडेंट्स हमारे सामने बहुत बड़े और बहुत ही चौंका देने वाले हुए हैं। एक तो जो है राजस्थान में जो दलित बच्चे पर जुल्म हुआ, एक बड़े ज़ात या बड़े जो है जाति के टीचर ने एक दलित बच्चे पर जो जुल्म किया, जो हत्या की, इसके ख़िलाफ़ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सहयोग कर्नाटका इसके प्रोटेस्ट में शामिल इसलिए हुई है कि जो नाइंसाफ़ी बच्चे के साथ ज़ात के बुनियाद पर हुई है वो हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है, वो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, वो हमारे जो है आइडिया ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हम एक इंसानियत के नाते और ये जो है जो जुल्म एक ज़ात की बुनियाद पे जो है कास्ट की बुनियाद पे हुआ है, इसके अगेंस्ट सहयोग कर्नाटका खड़ी होती है। और साथ ही साथ एक और जो इंसिडेंट्स बहुत ही हमारे दिलों को जो है रौंद देने वाली या जो है इंसानियत को नज़रों को जो है सर झुकाने वाली जो काम हुआ है 2002 में गुजरात में जो दंगे फसाद हुए, उसमें जो बिल्किस बानू के साथ जो अत्याचार हुआ, जो सामूहिक अत्याचार हुआ और 7 लोग जो उनके फैमिली में थे उनके साथ जो कत्ल आम हुआ, तो
तो इनके जो कैदी थे 11 लोग, उनको जो है बाइज़्ज़त रिहा किया जाता है गुजरात की गवर्नमेंट के ज़रिए से, और उनको जो है जब वो बाहर आते हैं तो वेलकम किया जाता है जैसे वो कोई एक बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो कोई एक इलेक्शन में जो जीत के बाहर आते हैं। ऐसा जो है इंसिडेंट्स हमारे सामने देखने को मिलता है। तो ये 2 इंसिडेंट्स जो इंसानी पूरे तबके को जो है नज़र झुकाने वाला काम जो किया है पूरे हिंदुस्तान के जो अफराद जो इसको देख रहे हैं, इसके खिलाफ SIO कर्नाटका आज रुकी है, खड़ी हुई है। ये बुनियादी वजह इसकी ये है कि एक तो जो है जो लोग ये कर रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं, वो असल जो है देशद्रोही लोग हैं। वो जो है आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं पसंद करते हैं, वो संविधान को नहीं पसंद करते हैं, वो हिंदुस्तान को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। वो असल जो है देशद्रोही लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एजेंडा, अपना काम करते आ रहे हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो हिंदुस्तान को कमज़ोर कर देने वाली चीज़, हिंदुस्तान को जो है तबके में बांट देने वाली चीज़, वो है वो ज़ात पात की जो डिफरेंस है। एक तो जो है हमारे दरमियान कोमवाद जो है बहुत बढ़ रहा है। यही बुनियाद पे जो है राजस्थान में बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ, यही बुनियाद पे जो है वो कैदियों को छोड़ा गया इसलिए कि वो बिल्किस बानो एक मुस्लिम थी। तो ये जो ज़ात पात की बुनियाद पे जो डिसीजंस दिए जा रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, SIO कर्नाटका इसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है। और SIO कर्नाटका गवर्नमेंट से एक गुजारिश ये करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी गुजारिश करती है, और ये स्टेट के जो गवर्नेंस जो कर रहे हैं, कोमवादी लोग हैं, इनको हम कहना चाहते हैं कि ये आप अपना जो है मुखवाड़ निकाल दीजिए। जो मुखवाड़ आप पहन के लोगों के सामने जा रहे हैं, ये मुखवाड़ जो है एक देशद्रोही का मुखवाड़ है। आप जो है कितना भी उसको छुपाएंगे वो नहीं छुप सकता। आप जो है गांधी को जानने पहचानने वाले, गांधी को जो है फॉलोवर्स के लोग नहीं हैं, आप जो है गोडसे के फॉलोअर लोग हैं, जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं। हम SIO कर्नाटका ये कहना चाहती है आप तमाम से कि आप बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाइए, उन कैदियों को जो है फिर से जो है अरेस्ट कराइए, और उनके ऊपर जो सज़ा हुई थी, उनको जो है ज़िंदगी भर की जो कैद की सज़ा हुई थी, वो सज़ा और बढ़ाकर जो है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उनके ज़रिए से एक हिंदुस्तान के लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए कि ये जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कभी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और ऐसे जो मजालिम हो रहे हैं इसको दूर करना चाहिए। और जो है मैं जो इंसिडेंट्स इसमें भी हुआ, राजस्थान में भी जो दलित बच्चे पर हुआ, इसके ख़िलाफ़ भी SIO कहना चाहती है कि ये जो ज़ात पात का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, कमज़ोर लोगों को दबा देना है, इनको दूर करना चाहिए और इंसाफ दिलाने का हम लोगों को काम करना चाहिए। यही इंसाफ की बुनियाद पे आज हमारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और SIO कर्नाटका भी हम इससे शामिल होती है। और आप ये तमाम से जो है ये गुजारिश करती है कि इंसाफ के लिए तमाम लोग खड़े रहें, और गवर्नमेंट से भी गुजारिश करती है कि वो इंसाफ के साथ जो है हिंदुस्तान को आगे लेकर चलें।